चलिए अब हो गया। मिडिल टर्म पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले? मिडिल टर्म। जैसे मैं लिखा x प्लस वाई का पावर n, ठीक है? तो बच्चों इसमें ना टोटल n प्लस वन टर्म्स रहते हैं। टोटल टर्म्स कितने रहते हैं? n प्लस वन। टोटल टर्म होते हैं n प्लस वन। अब n प्लस वन टर्म्स है, ठीक? तो एक चीज नोटिस कीजिए, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, तब n प्लस वन क्या हो जाएगा? ऑड। मतलब यहां पे जब इवन पावर रहेगी तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, तब सिंगल मिडिल टर्म रहता है। देन सिंगल मिडिल टर्म, देन सिंगल मिडिल टर्म रहता है, और उस मिडिल टर्म को बुलाते हैं हम लोग n प्लस वन डिवाइड बाई टू, है ना? जब सिंगल मिडिल टर्म रहता है तो n प्लस वन बाई टू रहता है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स रहने में मिडिल टर्म। तो यहां पे n की जगह n प्लस वन है, तो n प्लस वन डिवाइड बाई टू, तो कितना आएगा बच्चों? n प्लस टू डिवाइड बाई टूथ टर्म। और भी इसको छोटा कर सकते हो, n बाई टू प्लस वन एथ टर्म। ठीक है? ये किसके केस है? जब n क्या है? इवन। जब n क्या है? इवन। अब जब n ऑड है, जब n क्या है? ऑड, तब n प्लस वन क्या हो जाएगा? इवन। तो इस केस में दो मिडिल टर्म होते हैं बच्चों। इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहते हैं तो दो मिडिल टर्म होते हैं। एक होता है देन टू मिडिल टर्म्स, देन दो मिडिल टर्म्स। एक होता है बच्चों n बाई टू, और एक रहता है n बाई टू प्लस वन। तो n की जगह n प्लस वन डालना है, तो ये दो टर्म होंगे, n प्लस वन बाई टू और n प्लस वन बाई n प्लस वन बाई टू प्लस वन। ठीक है? n बाई टू प्लस वन। दिक्कत है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना? एपी में भी पढ़ते हैं बार बार पहले पहले, जैसे 1 2 3 4 5, अगर पांच टर्म है तो 5 प्लस वन बाई सिक्स कितना? 5 प्लस वन बाई टू तो 6 बाई टू कितना? 3। थर्ड टर्म मिडिल टर्म रहता है। और अगर यही 6 रहता है तो दो टर्म मिडिल टर्म होते हैं, एक n बाई टू और एक n बाई टू प्लस वन, मतलब 6 बाई टू प्लस 6 बाई टू प्लस वन। थर्ड और फोर्थ टर्म मिडिल टर्म रहते हैं, तो थर्ड और फोर्थ दोनों मिडिल टर्म रहे। ऐसे कोई इशू तो नहीं? पक्का? चलिए तो सवाल देखते हैं। इफ द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का होल पावर n, है ना? इसका क्या है? 924 x का पावर 6, इसका मिडिल टर्म, सिंगल मिडिल टर्म है, मतलब n प्लस वन क्या होगा? ऑड होगा। n प्लस वन क्या होगा? ऑड। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे। n क्या होगा? इवन। क्या? तो सर मिडिल टर्म क्या रहता है? n प्लस वन बाई n प्लस वन बाई टू एथ टर्म, ये होता है मिडिल टर्म। सबको याद है? हाँ ना? बोलो। तो मतलब क्या होगा? n प्लस टू बाई टू एथ टर्म, मतलब n बाई टू प्लस वन एथ टर्म। क्लियर है? अब देखिए, तो t n बाई टू प्लस वन एथ टर्म चाहिए मेरे को। तो देखो t 7 रहता है तो एक r कम लेते हैं, 6 लेते हैं, तो n बाई टू प्लस वन है तो क्या लोगे? एक कम लेंगे, क्या लेंगे? n बाई टू। पहले वाले का पावर, इन दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस एन बाई टू, एन बाई टू। दूसरे वाले का पावर जो लिखा हुआ है n बाई टू, तो n सी एन बाई टू, एक्स का पावर n डिवाइड बाई एक्स का पावर n बाई टू, तो n सी एन बाई टू
एक्स का पावर कितना बचा, चलो n/2। अब n की जगह कितना डालूंगा तो यहाँ पे 6 आएगा, सोचिए 12। n की जगह कितना डालूंगा तो 6 आएगा 12। तो मतलब 7th टर्म जो रहेगा 12c6 x का पावर 6 वो रहेगा मेरा मिडिल टर्म। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या है 12th। कौन सा टर्म है, मिडिल टर्म 7th टर्म। 12c6 निकालिए, मेरे ख्याल से आ रहा होगा 924। निकाल के आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को? बढ़िया, आगे मिड टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो 1 प्लस एक्स का पावर 2n। 2n एक इवन नंबर है, 2n प्लस 1 क्या होगा, ऑड। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 2n प्लस 1 ऑड। तो मिडिल टर्म क्या होगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2th टर्म, मतलब 2n प्लस 2 डिवाइड बाई 2th टर्म, मतलब n प्लस 1th टर्म, ये होगा मिडिल टर्म। तो कैसे लिखोगे 2n cn, क्या लिखना पड़ेगा 2n cn, 1 का पावर n, x का पावर n। तो मिडिल टर्म क्या है बच्चों 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x का पावर n। अब देखो मेरे को इस फॉर्म में अरेंज करना है इसको। 2n फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कहां तक 2n माइनस 1 इंटू 2n तक, अपॉन n फैक्टोरियल x का पावर n। बच्चों सब ऑड वालों को एक साथ रखते हैं, इवन वालों को एक साथ रख देते हैं। सब ऑड वाले को एक साथ रखूं तो क्या बनेगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ऐसे ऐसे करते 2 का पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। और यहां पे 2 इंटू 4 इंटू 6 ऐसे करते करते 2n आई बस उनमें। अब इंटू x का पावर n। अब इन सब में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इन सब में से मैंने क्या ले लिया 2 कॉमन। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 वो वाला तो ठीक है 2n माइनस 1, इसको इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहां तक n तक, और नीचे क्या है n फैक्टोरियल x का पावर n तो है ही है, ये भी n फैक्टोरियल है, क्या हो गया कैंसिल। हाँ हाँ भाई, ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, तो सब में से 2 बाहर निकलेगा ना, तो क्या बाहर निकलेगा समझे सब, प्लस थोड़ी ना है। तो क्या होगा 2 का पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 कहां तक 2n माइनस 1, फिर x का पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। मैं होपफुल हूं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो पहला टर्म क्या है 1 प्लस एक्स का पावर 2n प्लस 2, तो इसमें टर्म्स कितने होंगे टोटल 2n प्लस 3। तो मिडिल टर्म क्या होगा 2n प्लस 4 डिवाइड बाई 2, मतलब n प्लस 2th टर्म मिडिल टर्म होगा आपका। ओके तो उसको कैसे लिखेंगे tn प्लस 2th टर्म, उसको लिखेंगे 2n प्लस 2 cn प्लस 1, एक कम लिखते हैं x का पावर n प्लस 1। अब बच्चों कोफिशिएंट चाहिए, मतलब सिर्फ ये चाहिए, तो हमको ये क्या दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 2 cn प्लस 1। ओके अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 2 cn प्लस 1। अब इधर देखिए n प्लस एक्स का पावर 2n प्लस 1। अब बीटा, अब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 2n प्लस 2, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 2n प्लस 2। तो ये तो ऑड नंबर है, तो इसके मिडिल टर्म 2 होंगे बच्चों। एक होगा 2n प्लस 2 डिवाइड बाई 2, डेट विल बी n प्लस 1, और एक रहेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1।
ठीक है, तो ये कितना होगा n+2। तो एक को बुलाते हैं हम लोग बीटा, तो बीटा को लिखेंगे 2n+1c, क्या लिखना पड़ेगा n, x का पावर n, और गामा क्या लिखेंगे 2n+1c, n+2 तो यहां क्या लिखना पड़ेगा n+1, x का पावर n+1। लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, ये है बीटा और ये है गामा। ओके, कोफिशिएंट चाहिए सिर्फ। अब इन लोगों का आपस में क्या रिलेशनशिप है ये बताना है। तो देखिए पन्ना पलटू, तो अल्फा है मेरे पास 2n+2cn+1, बीटा है मेरे पास 2n+1cn, गामा है मेरे पास 2n+1cn+1। किसी को इशू नहीं। अब देखते हैं, बीटा प्लस गामा देख रहा हूं मैं, क्या देख रहा हूं, बीटा प्लस गामा, 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, ये दोनों को माइनस करूंगा कितना मिलेगा, n+1 फैक्टोरियल प्लस 2n+1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा n+1 फैक्टोरियल, माइनस करूंगा कितना आएगा n फैक्टोरियल। ओके, तो ये क्या कॉमन हो गया ऊपर से, 2n+1 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया, तो बना क्या 2/n+n×n+1 फैक्टोरियल, है नहीं। और ये क्या होता है अल्फा 2n+2 फैक्टोरियल, है ना, अपॉन n+1 फैक्टोरियल, और इन दोनों का माइनस कितना आएगा n+1 फैक्टोरियल। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पे n+1 मल्टीप्लाई किया, n+1 डिवाइड कर दिया, n+1 इंटू n फैक्टोरियल कितना हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n+2, तो 2n+1 फैक्टोरियल इंटू 2n+2 क्या हो जाएगा 2n+2 फैक्टोरियल बाई n+1 फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया बच्चों, तो बीटा प्लस गामा क्या निकला अल्फा। आई बात समझ में, आना बोलिए। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी भी होती है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्या प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल्स टू n+1CR+1। अभी मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, पहले बाइनोमियल, अभी जो आज की क्लास के बाद अगली क्लास में ही आएगा। क्या आएगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी, तो उसमें ये प्रॉपर्टी पढ़ते तो इससे तुरंत आप लिख देते, लेकिन अगर पढ़े नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रूफ कर दिए 2 सेकंड लगा, कोई दिक्कत। 7 या 8 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट की, वो सब हमको क्या करनी रहती है। अब क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीनोमियल थ्योरम। क्या पढ़ने वाले, मल्टीनोमियल थ्योरम। बच्चों ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं है, अपने को इंट्रो पता रहना चाहिए और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मल्टीनोमियल थ्योरम की। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, ax प्लस by प्लस cz का पावर n, ठीक है। यहां पे ना a b c जो है आपके पास कांस्टेंट्स है, ठीक, a b c क्या है कांस्टेंट्स, मतलब 2x प्लस 5y प्लस 3z का पावर कुछ भी। तो यहां पे सबसे पहली चीज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो जो हर टर्म रहेगा ना उसमें जो पावर्स का जो ऊपर सम आएगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे x प्लस वाई का आप होल स्क्वायर लिखते हो, तो हर टर्म में जैसे x स्क्वायर होगा 2xy होगा और y स्क्वायर होगा, हर टर्म में पावर का सम कितना रहता है 2। तो यहां पे भी हर टर्म में पावर का सम कितना रहेगा n, यहां पे भी हर टर्म में पावर का सम कितना रहेगा n, ठीक है। तो n यहां कितने लोग हैं टोटल,
3, यहाँ टोटल लोग कितने हैं 3, तो n को 3 लोगों में बांटना है, उतने टोटल टर्म्स होंगे, तो n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1। आई बात समझ में? जैसे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्लीज उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वहां पे एक ही जगह बाइनोमियल यूज होता है, और बाइनोमियल में भी एक ही जगह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है मल्टीनोमियल थ्योरम में, ठीक है। तो आपकी इच्छा भाई, आपको जो पहले पढ़ना है थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, याद कर लेना। नहीं तो मान लीजिए अगर ऐसा होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xr का पावर n, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने लगते लिखती है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं लिखिए, क्या लिखते हैं? n को r लोगों में बांटना है, n प्लस r माइनस 1 c। ठीक है, किसको किसको समझ में आई बात? ठीक, मान्या को छोड़ के सबको समझ में आ गया? नहीं है? अब अगला हम लोग देख रहे हैं कोफिशिएंट। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का पावर n है। अब मेरे को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और z का पावर n माइनस 5। क्या चाहिए? ऐसा एक रैंडम नंबर लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z का पावर n माइनस 5। याद रखिएगा टोटल पावर सम कितना होना चाहिए? n होना चाहिए। अगर टोटल पावर सम n नहीं है, उससे कम या ज्यादा है, तो आंसर लिखेंगे 0। समझे? अगर कोई पूछ देता है यहाँ पे 3 ही लोग हैं ना, कितने लोग हैं? 3 ही लोग, कोई और तो है नहीं। कोई पूछ देता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कितना होगा, अगर इन तीनों का सम n के बराबर नहीं है तो वो टर्म ही नहीं होगा वहां पे, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। समझे बात को? खैर यहां पे तो हम क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल। क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई x को कितना देना है? 2 फैक्टोरियल। y को कितना देना है? 3 फैक्टोरियल। z को कितना देना है? n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू a का पावर 2, b का पावर 3, z का c का पावर n माइनस 5। ठीक है? ये क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग डिवीजन, वो जो सेक्शन में पढ़े ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, वो यूज हो रहा है। तो इसका जनरल फॉर्म भी देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर n1, y का पावर n2, z का पावर n3 इन ax प्लस by प्लस cz का पावर n। कंडीशन क्या है? n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n। n1 प्लस n2 प्लस n3 बराबर n। तो क्या होता है आंसर? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, फिर a का पावर n1, b का पावर n2, c का पावर n3। ओके? अगर मैं कहीं बोलूं कि भैया इतना ही हमको जानना है, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ठीक? सवाल बनाए? और कई बार ऐसे भी कर सकते हो यार, इन दोनों को एक टर्म मान लिए और इसको अलग माने, बाइनोमियल लगाए, फिर जो इसमें फिर अंदर अंदर फिर बाइनोमियल लगा लिए। ठीक है? देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, पहले एक्सपेंशन क्या है? 1 प्लस a माइनस b प्लस c का पावर 9। कोफिशिएंट किसका चाहिए? a क्यूब b का पावर 4 c का पावर 1। a क्यूब b का पावर 4 c का पावर 1। अब दे देखिए, मतलब इस पे क्या पावर चढ़नी है? 3। इस पे क्या पावर चढ़नी है? 4। इस पे क्या पावर चढ़नी है? 1। टोटल कितनी पावर हुई? तो होगा कोफिशिएंट? होगा
इसको एक पावर देंगे, वन को, बची हुई पावर वन को दे दिए, तो कैसे लिखेंगे? 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है। 1 के साथ है 1 तो 1 का पावर 1, ए के साथ भी है 1 तो 1 का पावर 3, बी के साथ है -1 तो -1 का पावर 4, सी के साथ है +1 तो +1 का पावर 1। आई बात समझ में? जो इनका कोफिशिएंट है उनकी भी पावर रेस करनी पड़ती ना यार, झूठ बोल रहा हूं मैं? तो बी की पावर 4 है, देखो किस्मत अच्छी है, इतना लिखते तो भी आंसर आ जाता है। बताइए आंसर क्या है? 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, कुदरत का करिश्मा है बच्चों। बताइए आंसर। तुम बताओ मान्या, मान्या आप बताइए क्या 25 सही आंसर? सुयश ऐसे ही लिख दिया है, 2520 नहीं लिखा है। 9 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल लिखा है ना, लिखे रहने दो यार, कोई दिक्कत है। बढ़े आगे। ओ बच्चों, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, किसका पता करना है? ए क्यूब, बी का पावर 4, सी का पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी का पावर 6। तो भाई ये कंफ्यूजन है, किसको कितनी पावर दूं? बी का पावर 4 चाहिए तो इधर दूं, इधर 2 दूं, कि इधर 1 दूं, इधर 3 दूं, कि इधर 3, इधर 1, इधर 0, इधर 4, कितना दूं किसको? कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, पूरा एबीसी कॉमन ले लेता हूं ब्रैकेट से, तो ब्रैकेट के बाहर क्या निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी का पावर 6। ठीक है, किसको किसको बात समझ में आई? ब्रैकेट के अंदर ये क्या बनेगा? पहला आदमी 1/a, दूसरा आदमी क्या बनेगा? तीसरा आदमी क्या बनेगा? अब a का पावर 6, b का पावर 6 और c का पावर 6 मेरे पास ऑलरेडी है बच्चों। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल पावर 6। अब भाई ये मेरे को चाहिए a क्यूब, क्या चाहिए? a क्यूब। a का पावर 6 है तो यहां पे कितनी पावर आनी चाहिए? 3। b का पावर 4 तो यहां कितनी चाहिए? b का पावर 4 चाहिए तो यहां b स्क्वायर चाहिए, तभी तो कट के 4 बचेगा। और मेरे को क्या चाहिए? c का पावर 5 तो यहां पे कितना चाहिए? 1। क्या सब का सब मिलके 6 हो रहा है? तो क्या होगा आंसर? देखिए 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, कोफिशिएंट भी 1 1 1 ही है, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 6 0 60। समझ में आया सबको? आंसर चेक कर लो। नहीं चेक करोगे सुयश, कितना लिखा है? 60। बढ़े आगे। यहां पे आपको सोचना है बहुत तरीके से 7 बनेगा ना, कितने तरीके से? बहुत तरीके से x का पावर 7 बन सकता है। यहां पे 2 पावर दिए, यहां 1 दिए, बची हुई 7 यहां दे दिए, यहां पे 7 पावर दे दिए, यहां 0 दे दिए, यहां बचा हुआ 3 दे दिए। ऐसे जितने भी केसेस बन सकते हैं वो केसेस बना के सबका कोएफिशिएंट लिख के ऐड करना पड़ेगा। करिए, करेंगे, सोचेंगे ना, जैसे पीएनसी में करते थे वैसे ही केसेस बनाना, अंदर बंदर नहीं बनाना, लाइन से बनाना। कैसे बनाना? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब का पावर 10। तो बच्चों यहां पे मैं दे सकता हूं कितनी पावर? 7, यहां पे 0 तो x का पावर 7 हो जाएगा। बची हुई पावर यहां देनी पड़ेगी, सब पावर डिस्ट्रीब्यूट तो करनी पड़ेगी। तो ये होगा केस 1। कितना लिखेंगे? 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। अब 1 के साथ तो कुछ नहीं है, लेकिन x के साथ 3 है तो क्या लिखेंगे? 3 का पावर 7। और ये वाला x क्यूब के साथ क्या है? 2, तो उसको क्या लिखेंगे?
-2 का पावर 0। सबको क्लियर? फिर केस टू क्या रहेगा? इसको 1 दे दिए पावर, तो इधर कितने बचेगी? 4, तो इधर 5 देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब इधर देखो, 1 का पावर 5 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 का पावर 4 लिखना पड़ेगा और -2 का पावर 1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ओके। फिर केस 3, यहां पावर 2 देंगे तो 6 हो गया, यहां 1 देंगे और बची हुई 7 पावर कहां दे देंगे? यहां। तो क्या लिखेंगे? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। पहले वाले का पावर 7 तो उसके कोई मतलब नहीं, दूसरे वाले का पावर 1 और तीसरे वाले का पावर 2। और कोई तरीका नहीं? अब इसको 3 दे दूंगा तो पार हो गया, x का पावर 7 चाहिए था, खत्म हो गया। तो इन सबको क्या करना रहेगा? ऐड। जो ये आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। किसी को तकलीफ है? नहीं? बढ़ू आगे। अगला पढ़ने वाले बच्चों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बच्चों बहुत ही खूंखार और बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन है, मजा आ जाता है। और मेरे ख्याल से इसमें भी सिलेबस में थोड़ा चेंज आया था लास्ट ईयर, शायद तक, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो इसमें भी शायद इसकी स्पेशल सीरीज जो थी ना वो सब हट गई थी। जैसे अपने सीक्वेंस सीरीज में भी स्पेशल सीरीज हटी थी ना, वैसे टाइप से। तो एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन से ज्यादा सवाल आने लग गए क्योंकि वो चीज हट गई। तो इसको बहुत सिंसियरली देखिएगा। क्या क्या एप्लीकेशन है पहले लिख देता हूं। डिविजिबिलिटी चेक करना, पहला एप्लीकेशन क्या रहेगा? डिविजिबिलिटी चेक करना। फिर दूसरा लास्ट 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स पता करना, ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन यूज करना, फिजिक्स में आप लोग यूज करते हो इसको। मतलब जैसे अगर 1.01 का पावर 4 है तो उससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी 3 डेसिमल के लिए, 2 डेसिमल के लिए। और ये बेसिकली 3 ही मेजर एप्लीकेशन है। तो इससे रिलेटेड सवाल बना के हम लोग देखते हैं। जहां जो चीज आएगी मैं वहां पे उसको डिटेल में समझा दूंगा। डिविजिबिलिटी एक बार एंड में फिर से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट है जो सेनगेज में नहीं दिए गए हैं, वो हमको फिर से एक बार देखना है। ओके, पहला क्या एप्लीकेशन है? अप्रोक्सीमेशन। फाइंड द अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 का पावर 5 यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। तो 0.99 का पावर 5, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 माइनस 0.01। समझ में आता है सबको? ये का पावर 5। तो 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लगाएंगे। पहला टर्म क्या होता है? 5c0। दूसरा टर्म क्या होता है? माइनस 5c1 0.01 का पावर 1। फिर प्लस 5c2 0.01 का पावर 2, माइनस 5c3 0.01 का पावर 3, प्लस 5c4 0.01 का पावर 4, माइनस 5c5 0.01 का पावर 5। किसको समझ में आया? 1 माइनस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन लिखाओ। अब देखिए 3 टर्म्स चाहिए। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब कहां तक का देखना है? बस सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है लगभग। फर्स्ट 3 टर्म्स से ही यूज करके अप्रोक्सीमेट करके बताना है। पहला एप्लीकेशन समझ में आया सबको? गुरुजी 1 माइनस 5 इंटू 0.01 प्लस 5c2 10 इंटू 0.01 इंटू 0.01। तो 1 माइनस 0.05 प्लस 1 डिवाइड बाई 100, तो ये दोनों कट गया। तो 0.1 इंटू 0.01 तो कितना हुआ?
जोर से बोलिए 001 कितना हो रहा है ये प्लस माइनस करने से बताइए प्लीज 0.951 बढ़ू आगे सबको क्लियर है चलिए इवेल्युएट करना बाइनोमियल थ्योरम यूज करके बच्चे छोटे क्लास में करते ना 99 क्यूब इवेल्युएट करो आइडेंटिटी पढ़ के तो वैसी टाइप का सवाल है तो कैसे लिखेंगे इसको 100 + 2 का पावर 5 इसमें बाइनोमियल लगाइए और कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए नहीं पढ़ाएंगे उस दिन खुश छठ वाले दिन नहीं पढ़ाएंगे मैं अपना बता रहा हूं सर जय सर का गारंटी नहीं लेता है ना मान्य क्या लिखेंगे 5C0 पहले वाले का पावर 5 दूसरे वाले का पावर 0 आता है ना एक्सपेंशन लिखना 5C1 पहले वाले का पावर 4 दूसरे वाले का पावर 1 5C2 पहले वाले का पावर 3 दूसरे वाले का पावर 2 5C3 पहले वाले का पावर 2 दूसरे वाले का पावर 3 5C4 पहले वाले का पावर 1 दूसरे वाले का पावर 4 5C5 पहले वाले का पावर 0 दूसरे वाले का पावर 5 तो 5C5 कितना होता है बच्चों लोग 1 100 का पावर 0 तो ये कितना बचेगा सिर्फ 32 ये कितना हुआ 16 5 80 80 into 100 8000 एग्री कर रही पब्लिक 5C2 कितना होता है 10 10 into 8 10 into 8 80 फिर पीछे कितने 0 4 0 फिर ये कितना हुआ 5C2 है 10 5C2 10 हुआ 10 into 4 40 40 और फिर पीछे 6 0 100 का क्यूब 6 0 होगा ना 40 के पीछे 6 0 4 के पीछे नहीं 40 के पीछे है ना फिर 5 2 10 10 के पीछे 8 0 2 2 4 2 6 2 8 फिर आखिरी एक के पीछे 10 0 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इस सबको ऐड कर देना बच्चों ठीक है कर लोगे ऐड तो कितना आएगा 1 1 4 1 4 1 1 1 4 1 1 4 1 1 0 4 8 0 8 0 3 2 ठीक है बच्चों बढ़िया सा एडिशन विच इज लार्जर है ना विच इज लार्जर बच्चों तो देखो ये सब छोड़ो अभी विच इज लार्जर अगर एक बात पहले 99 के पावर 50 में बाइनोमियल लगा सकते हो और 101 के पावर 50 में लगा सकते हो 100 के पावर 50 में क्यों लगाओगे 99 + 1 थोड़े लिखोगे है ना तो 99 का पावर 50 को लिख देंगे हम लोग क्या 100 - 1 का पावर 50 अब इसमें मैं बाइनोमियल लगा रहा हूं बच्चों क्या लिखूंगा 50C0 100 का पावर 50 क्या हुआ माइनस 50C1 100 का पावर 49 प्लस 50C2 100 का पावर 48 माइनस 50C3 100 का पावर 47 ऐसे ऐसे करते करते चलेगा गाड़ी खत्म कहां पे होगा 50C50 100 का पावर 50 प्लस पे खत्म होगा 100 का पावर 0 यार 50 नहीं 100 का पावर 0 पे ओके इसको बोल दिया मैंने क्या बच्चों 99 के पावर 50 को मैंने क्या बोल दिया इक्वेशन 1 किसी को डाउट अब इसको सोचिए कैसे लिखूंगा 101 को क्या लिखूंगा 100 + 1 तो 101 का पावर 50 को लिखूंगा 100 + 1 का पावर 50 तो ये 1 + 100 ही लिख देता हूं क्या लिखूंगा 50C0 100 का पावर 50 माइनस 50 प्लस 50C1 100 का पावर 49 प्लस 50C2 100 का पावर 48 ऐसे चलते जाएगी गाड़ी कहां तक 50C50
100 का पावर 0। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 2। इन दोनों में बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है 101 का पावर 50 बड़ा होगा। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। किसी कोई इशू? पन्ना पलटे। तो बच्चों 101 का पावर 50 माइनस 99 का पावर 50 इज इक्वल टू, जब दोनों को माइनस करूंगा ये और ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। ये क्या हो गया? 2 टाइम्स। क्या हो गया? 2 टाइम्स 50C1 100 का पावर 49। फिर 2 वाला फिर कैंसिल। फिर क्या बचेगा? 2 टाइम्स 50C3 100 का पावर 47 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, जब भी माइनस करते हैं तो ऑड वाला जो आर रहता है ना वो बचता है, जब प्लस करते हैं तो इवन वाला आर बचता है। पता पड़ा है ना, 1 प्लस एक्स का पावर एन और 1 माइनस एक्स का पावर एन, कॉन्जुगेशन वाली प्रॉपर्टीज। तो 101 प्लस ये माइनस 99 का पावर 50, ये कितना होगा बताओ? 50C1 50 50 एंड 100, तो ये तो ओवरऑल कितना होगा? 100 का पावर 50 होगा। हाँ ना तो बोलो। ये हिस्सा 100 का पावर 50 होगा, प्लस कुछ 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 तो है ही है। तो ये आदमी 100 के पावर 50 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। 101 का पावर 50 माइनस 99 का पावर 50 बड़ा है 100 के पावर 50 से। क्यों? 100 का 50 प्लस कुछ 100 के पावर 50 में इसको ऐड करते तब जाके ये मिलता है। तो अकेले 100 के पावर 50 से तो बड़ा ही होगा, उधर तो पॉजिटिव नंबर ही है। तो अब क्या हुआ? 101 का पावर 50 उधर जा क्या हो गया? प्लस, ग्रेटर देन 100 का पावर 50 प्लस 99 का पावर 50। किसको किसको समझ नहीं आया प्लीज? आया समझ में? बढ़े आगे। देखिए बच्चों, तो ये जो पहला जो हम लोग 3 सवाल बनाए, एक 0.99 वाला, फिर एक 102 का पावर 5 वाला, और फिर ये 99 का पावर 50, 101 का पावर 50, 100 का पावर 50, वो सब अप्रोक्सीमेशन और उसका एप्लीकेशन था। किसका एप्लीकेशन था? अप्रोक्सीमेशन। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले? लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। ठीक, तो पहले क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाता हूं। लास्ट डिजिट कैसे पता करते हैं? लास्ट 1 डिजिट है ना, लास्ट डिजिट कैसे पता करते हैं? ठीक है बच्चों, लास्ट डिजिट ना 10th क्लास का बच्चा बता देता है। क्यों? उसके लिए पावर साइकिल यूज होती है। क्या यूज होती है? पावर साइकिल। जैसे अगर मेरे को पता करना है कि 3 के पावर 51 का लास्ट यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, तो मैंने 3 का पावर साइकिल लिखूंगा। 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 243, 343 243, 3 का पावर 6 729। तो अगर आप देखोगे तो जो 3 के पावर 1 में था लास्ट प्लेस, वही 3 के पावर 5 में है। जो 3 के पावर 6 का जो प्लेस था वो 3 के पावर 6 में है। अगला वाले का अगर 3 का पावर 7 लिखूंगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो 7 पे एंड होगा। तो इसका साइकिल कितने का है? 4 का। तो इसकी पावर साइकिल हमको लिखनी पड़ेगी। क्या? कि 3 का पावर 4n किस पे एंड होता है? 1 पे। 3 का पावर 4n प्लस 1 किस पे एंड होता है? 3 पे। 3 का पावर 4n प्लस 2 किस पे एंड होता है? 9 पे। 3 का पावर 4n प्लस 3 किस पे एंड होता है? 7 पे। तो अगर कोई पूछा 3 का पावर 51 है ना, 3 का पावर 51, तो किस टाइप का नंबर है ये?
4n, 4 × 12 प्लस 3 टाइप का नंबर है, रिमाइंडर 3 देता है, 48 प्लस 3, तो 4n प्लस 3 टाइप का नंबर है, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 7, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 7। तो अगर कोई पूछे लास्ट डिजिट क्या होगा तो क्या बोलोगे 7। किसको किसको समझ में आई बात, पढ़ चुके ना 10th में ये चीज। तो बच्चों जब तक आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए 17 का पावर 256 में लास्ट डिजिट क्या होगी। अच्छा कोई अगर 13 के लिए पूछता तो भी सेम होता, 3 का पावर साइकिल और 13 का पावर साइकिल और 23 का पावर साइकिल और 33 का पावर साइकिल, 133 का पावर साइकिल, 273 का पावर साइकिल, आखिरी में 3 है तो वो क्या होगा सेम होगा। अगर आखिरी में पीछे 2 है तो पावर साइकिल क्या होगा सेम होगा। अटेम्प्ट कीजिए ये वाला 17 का पावर 256, 17 का पावर 256 पे देखना है, पार्ट 1 कर रहे हैं ना लास्ट डिजिट, ठीक है। तो 7 का पावर साइकिल लिखेंगे, 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 49, 7 का पावर 3 343, 7 का पावर 4 2 2401, 7 का पावर 5 आखिरी में 7 आएगा तो रिपीट हो गया। तो 17 का भी पावर साइकिल ऐसे ही रहेगा, पीछे 1 आए 7 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। अब 4 से डिवाइड करो, ये कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 4n टाइप का नंबर है, तो इस पे 4n टाइप का नंबर कौन सा है ये, इसकी यूनिट प्लस पे क्या आता है, तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा। चलिए अब आप लोगों को करना है, एक मेरे लिए बना के दिखाना है, 19 का पावर 251 लास्ट प्लस 19 बोला है तो हम लोग 9 का लिखेंगे, 19 बोला है तो हम किसका लिखेंगे 9 का। तो 9 का पावर 1 9 होता है, 9 का पावर 2 81 होता है, 9 का पावर 3 729 होता है, तो वापस 9 रिपीट हो गया, तो इसका पावर साइकिल कितने का है 2 का। अब ये किस टाइप का नंबर है, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या छोड़ेगा, एक रिमाइंडर छोड़ेगा, तो 2n + 1 टाइप का नंबर, 2n + 1 वाला इनमें से कौन सा है ये, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ओके। तो इसके लिए तो बाइनोमियल यूज नहीं होता था बच्चों, है ना। अब सेकंड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट 2 डिजिट्स, सेकंड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं लास्ट 2 डिजिट्स। तो बच्चों लास्ट 2 डिजिट के लिए क्या करते हैं देखिए, पहले मैं आपको ऐसी बेसिक समझाता हूं। हम कोशिश करते हैं कि कोई नंबर इंटू 10 ± 1 हो का पावर कोई पावर n, क्या कोशिश करते हैं, कोई भी नंबर इंटू 10 ± 1 हो, ज्यादा ज्यादा बहुत मुसीबत हुई तो ±2, उससे ज्यादा दूर नहीं जाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा मुसीबत हुई तो क्या करना है ±2, उससे ज्यादा दूर नहीं जाना है। अब कहने का मतलब क्या है ये समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे को निकालना है 11 का पावर 201 में लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे, तो मैं 11 को लिखूंगा 10 + 1 का पावर 201, क्या लिखूंगा यार 1 + 10 का पावर 201, ओके। अब यहां पे इसका एक्सपेंशन लगाऊंगा, तो पहला क्या आएगा 201C0, फिर 201C1 10 का पावर 1, आ रही बात समझ में, 201C2 10², 201C3 10³ ऐसे चलते जाएगा, 201C201 10 का पावर 201, ठीक। ये क्या होता है 1, ये क्या होता है 2010, ये क्या होता है 100,
इंटू कुछ चीज। अगला क्या होगा 1000 इतने कुछ चीज आएगी, मतलब कुछ भी कैलकुलेट होके आएगा यहाँ पे। और आगे चल के बच्चों आप मेरे को बताओ, ये जो भी मल्टीप्लाई होगा उसके पीछे कितने जीरो आएंगे? कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो। तो क्या वो लास्ट टू प्लेसेस को इफेक्ट करेगा? वो लास्ट टू प्लेसेस को कोई इंपैक्ट ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो ना बात को? अगर कोई 10,000 प्लस 10 लिखा हुआ है तो ये वाला लास्ट टू डिजिट को कोई इंपैक्ट करता है क्या? तो ये वाले लास्ट टू प्लेसेस को इंपैक्ट ही नहीं करेंगे। किसको? यहां पे भी पीछे 2 जीरो आएंगे, जैसे 97200 प्लस 372। तो क्या ये लास्ट टू प्लेसेस को इफेक्ट करेगा? तो ये भी लास्ट टू प्लेसेस को इफेक्ट नहीं करेगा। तो लास्ट टू प्लेसेस को इफेक्ट कौन करेगा? आई बात समझ में? इसलिए कुछ इंटू 10 प्लस या -1 चाहते हैं ताकि ऐसा हो सके। किसको किसको ये बात समझ में आई? ठीक है, इधर देखो। तो ये कितना हुआ? 2011 प्लस बहुत सारा कुछ 2 जीरो। ऐसे ही होगा बाकी सबके पीछे। तो जब ऐड करोगे तो पीछे क्या आएगा? पीछे क्या आएगा लास्ट टू प्लेस? बताओ, सोच के बताइए। 1 1। किसको किसको समझ में आया? एक और कर रहा हूं, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम में जाएंगे। एक और एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद फिर प्रॉब्लम में आएंगे। एग्जांपल है 9 का पावर 9 नहीं लेता यार, 9 मजा नहीं आएगा। लो 7 का पावर 51। एग्जांपल क्या ले रहा हूं? 7 तो अभी 17 यूज करना रहेगा, आप लोग समझ जाओगे, है ना? 7 अभी 17 करना पड़ेगा, तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आ जाएगा। कि रिपीट करना चाहते हो आप लोग? बताओ। चलो ठीक है, 7 का पावर 51 ही कर देता हूं। ठीक है, 7 का पावर 51 के लास्ट टू प्लेसेस चाहिए अपने को। तो देखिए 7 को तो 10 - 7 लिख सकता हूं, कोई मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं है। 7 की पावर देखो, 7 का पावर 1 क्या होता है? 7। 7 की पावर 2 क्या होता है? 49। ये किसी जीरो के पास वाला आदमी है ना? तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 7 की पावर 1 अलग कर दूंगा, 7 की पावर 50 अलग कर दूंगा। पहली बात समझ में आई? फिर 7 की पावर 1 अलग कर दूंगा, 7 स्क्वायर का पावर 25 लिख दूंगा। दूसरी बात समझ में आई? 7 स्क्वायर को मैं लिख दूंगा क्या? 49 का पावर 25 लिख दूंगा। और 49 को लिख दूंगा क्या? 50 - 1 का पावर 25। किसको यहां तक समझ में आया है? कुछ भी हमको क्या चाहिए रहता है? कोई भी जीरो वाले के पास पहुंचना है हमको। कोई भी जीरो वाले के क्या करना है गुरुजी? पास पहुंचना है। अब इसको चौकन्ना होकर करिएगा, क्योंकि बच्चों यहां पे माइनस इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? माइनस। ध्यान से देखिएगा, सब ध्यान से। कमान, क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल रहे आप लोग? कमान, चलिए। तो 7 इंटू इसका एक्सपेंशन, सबसे पहला टर्म क्या होगा? 25C0 ब्रैकेट के अंदर लिखना ना। 50 के पावर 25 माइनस 25C1 50 का पावर 24। ऐसे करके गाड़ी चलती जाएगी। सबसे लास्ट क्या आएगा? 25C25 50 का पावर 0। इसके सामने प्लस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा? माइनस। क्यों? ऑड वाला है। इससे ठीक पहले क्या आएगा? 25C24 50 का पावर 1। उससे ठीक पहले क्या आएगा? -25C23 50 का पावर 2। यहां तक क्लियर है? ओके, देखिए अब गौर फरमाइए बच्चों। क्या फरमाइए? गौर। ये जो है यहां पे पीछे कितने जीरो आने वाले? 25 जीरो आने वाले। कितने जीरो आने वाले? 25। 50 का पावर 25, तो 10 का पावर 25 में जितने होते हैं उतने ही तो होंगे मिनिमम। तुम नहीं समझे इस बात को। यहां कितने आने वाले हैं? मिनिमम 24 बोल रहा हूं। 24 ही आएंगे मेरे ख्याल से, लेकिन ठीक है।
यहां पे कितने, अच्छा तो यहां पे तो सब में जीरो आने वाले। ये क्या है -1, ये क्या है 25 इंटू 50, ये क्या आएगा बच्चों, पीछे 2 जीरो आएंगे, 2500 तो यही है, इंटू कुछ कुछ होगा। ओके, समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप लोग, और शुरू के लोग रहेंगे। तो आप मेरे को बताइए यहां से लेके यहां तक किस टाइप का नंबर होगा वो, खूब सारे एक्स एक्स बहुत सारे डिजिट्स होंगे और आखिरी में 2 जीरो होगा, यही तो होगा। किसी को इस बात पे डाउट है? प्लस ये क्या होगा 25 इंटू 5 1250 -1। ओके, किसी को समझ में आई बात? अब क्या इन लोग जीरो पे कोई इंपैक्ट करने वाले हैं? तो ये कितना होगा 1249, तो अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा, और 7 मल्टीप्लाई होगा, अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा 7। तो इसमें भी 7 मल्टीप्लाई होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, पीछे 2 जीरो आना है, इस पे 7 मल्टीप्लाई करो, बताइए कितना रहा है? हाँ 8 4 8 7 4 3, तो लास्ट 2 प्लेसेस में क्या आएंगे? ओके, किसी को बात समझ में आई है? तो याद रखिए कि 50 स्क्वायर तक का तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला? क्यों नहीं पड़ने वाला इंपैक्ट? फिर इसके सामने प्लस है तो इसको प्लस किए, फिर -1 कर दीजिए। चलिए, तो आपके प्रॉब्लम में आइए, लास्ट 2 डिजिट किसका निकालना है इस बार? किसका निकालना है? सोचिए 17 का कौन सा पावर 0 के करीब आता है? क्या, हाँ बताओ ना। हाँ 17 स्क्वायर का पावर क्या लिखना पड़ेगा इसको? 128। तो क्या लिखेंगे 289 का पावर 128। तो कैसे लिखेंगे 290 -1 का पावर 128। किसको ये बात समझ नहीं आई? सबको आ गई? अब यहां बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे। सबसे पहला टर्म क्या होगा 128C0, 290 का पावर 128, फिर क्या आने वाला है -128C1, 290 का पावर 127। क्लैरिटी है? प्लस 128C2, 290 का पावर 126। इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब तो काम ही नहीं आने ना, पीछे भर भर के जीरो पड़े हैं, पीछे क्या पड़े हुए भर भर के जीरो, उसका यूज ही नहीं होने वाला। अब इधर देखो लास्ट क्या आएगा, प्लस की माइनस? प्लस। ओ माय गॉड, 128C 128, 290 का पावर 0। सेकेंड लास्ट क्या आने वाला है -128C 127, 290 का पावर 1। थर्ड लास्ट क्या आने वाला है प्लस 128C 126, 290 का पावर 2। ओके, हाँ ना तो बोल दिया करो भाई। अब देखो यहां से लेके यहां तक कितना भी प्लस माइनस हो, आखिरी में 2 जीरो तो आने ही हैं। किसी समझ में आया? आखिरी में 2 जीरो आना है ना। जैसे अगर मैं ये लिखा हूं 72,800 और एक लिखा हूं 700, तो माइनस करूंगा तो पीछे 2 जीरो तो आना ही है। मान लो 72,000 और 700 माइनस कर रहे हो तो भी तो पीछे 2 जीरो आना ही है। पीछे के 2 जीरो को इंपैक्ट करने वाला है कोई नहीं। ध्यान दो भाई मेरी बात पे, अभी खत्म नहीं हुआ है, नहीं तो नहीं बनाता मैं। समझ रहे हो ना? ये सवाल पिछले सवाल से अलग है, वरना मैं बनाता नहीं, आप ही को बनाने देता। करता हूं क्या मैं ऐसा? नहीं ना। तो इसलिए देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये क्या होगा
डैश 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 डैश, लास्ट में 2 0, फिर माइनस, ये क्या होगा 128 इंटू 290 प्लस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए मेरे पास कितना आ रहा है। डैश 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 0 0, कितना 37120 37120। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेट कैसे होगा, मिटाओ पलटू। तो बहुत बड़ा नंबर है जिसके पीछे 2 0 है, फिर इसको माइनस कर रहे हो बच्चों आप, किसको, अच्छा इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 37119 आएगा। उसमें से आप 37119 को माइनस कर रहे हो, ठीक है, किसको माइनस कर रहे हो उसमें से 37119। तो जब माइनस करोगे तो पीछे क्या आएगा 81 आएगा, नहीं आएगा, माइनस करना आता है सबको। तो लास्ट टू प्लेस क्या होंगे 19 ना लिख देना, लास्ट टू डिजिट क्या होंगे 81। चेक करो गुरुदेव आंसर क्या 81, ठीक बोल रहा है कि नहीं प्रज्ञान। चले तो निकालिए लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 13 का पावर 47 करिए। चलिए देखिए सब ध्यान दीजिए, 13 का कौन सा पावर के 0 के आसपास आता है 13 स्क्वायर। तो 13 का पावर 1 अलग कर दो, 13 स्क्वायर का पावर 23 लिख दो, तो ये 46 प्लस 1 47। 13 का पावर 1, इसको क्या लिखेंगे 169 का पावर 23, इसको क्या लिखेंगे 170 माइनस 1 का पावर 29। सबको समझ में आ रही बात, हाँ ना बोलिए। चलिए ठीक है, अब 13 बाहर, यहां पे अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख रहा हूं। सबसे पहला 29C0 170 का पावर 29, ये सब लिखने का लेकिन कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट आखिरी से पीछे लिखना चालू करते। 23C0 170 का पावर 0, 170 का पावर 23, लेकिन ये इसका कोई यूज नहीं है ना बच्चों, इसमें तो पीछे बहुत सारे जीरो हैं। सबसे पहले लास्ट वाला क्या लिखोगे -23C23, 170 का पावर 0, फिर प्लस 23C22, 170 का पावर 1, फिर -23C21, 170 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां से यहां तक कोई यूज नहीं रहता, क्यों, क्योंकि पीछे 2 0 आ जाते हैं। यूज कहां से चालू होता है, यहां से। तो जो शुरू के लोग हैं वो कैसे हैं, डैश 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 पीछे 2 0। ये कितना होगा 23 इंटू 170 माइनस 1, कितना हो रहा है ये कितना हो रहा 3910 माइनस 1, और पीछे ये तो ऐड होने वाला है बच्चों, फिर ये क्या होने वाला है ऐड, तो कितना बनेगा पीछे 2 0 प्लस 3909, तो आखिरी में आएगा 09, उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 13, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 39 जा 117, तो पीछे क्या होंगे, क्लियर है सबको। अच्छा बच्चों, अब आप लोगों से मैं अगर पूछूं व्यक्तिगत तौर पे कि आपको क्या लगता है लास्ट 3 डिजिट में क्या लॉजिक लगता होगा, तो क्या बोलोगे, लास्ट 3 को इस्तेमाल करते हैं। लास्ट 3 डिजिट में क्या करते हैं, लास्ट के 3 का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे जैसे लास्ट के 2 यूज होते हैं ना, वहां पे लास्ट के 3 यूज होते हैं। करेक्ट कैलकुलेशन बस थोड़ा लेंदी रहता है, गंदा रहता है।
लेकिन क्या करें, 17 का पावर 256 के लास्ट 3 डिजिट्स पता करने। कॉन्सेप्ट वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। 681। देखिए इसको क्या लिखेंगे, 17 स्क्वायर का पावर 128, 289 का पावर 128, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 290 माइनस 1 का पावर 128। अब एक्सपेंशन 128 C0, 290 का पावर 128, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आने वाला, पीछे से लिखना चालू करते हैं। सबसे लास्ट क्या लिखेंगे, 128 C128, 290 का पावर 0, फिर माइनस 128 C127, 290 का पावर 1, फिर प्लस 128 C126, 290 का स्क्वायर, और इससे पहले जो रहेंगे माइनस 128 C125, 290 का पावर 3, इसके पीछे 3 जीरो आएंगे तो वो कोई इंपैक्ट नहीं करेंगे। यहां से यहां तक कैसे नंबर रहेगा, बहुत सारे नंबर रहेंगे पहले और पीछे 3 जीरो रहेंगे, उसमें प्लस ये सब कर रहे हैं। ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 128 इंटू 290, ये कितना हुआ 128 इंटू 127 डिवाइड बाई 2, 290 का स्क्वायर, 290 का स्क्वायर कितना होता है 29 का स्क्वायर 86100, है ना, 29 का स्क्वायर 861 लिखे हो ना आप लोग, काटम किटी किए 64, बताइए कितना क्या क्या बन रहा है। ये तो +1 बना, मैं लिख दिया। ये कितना बना था, मल्टीप्लाई किया था ना पिछले बार भी, क्या 37120। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए। पीछे के 2 नंबर मैं भी पीछे के 2 नंबर मैं लिख देता हूं, पीछे के 2 नंबर मैंने लिख दिए भाई। बच्चों आप कोशिश करो कि बस ये नंबर पता कर लो, लास्ट प्लेस क्या आएगा, देखिए 4 7 28, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे 8 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पीछे क्या आएगा 1, तो टोटल कितना आएगा 8। आ रही बात समझ में, पक्का। तो ये कैसा नंबर होगा, बहुत सारा ये 800, बहुत सारा ये 000, इन दोनों को क्या करना था प्लस, तो ऐसा क्या आएगा 800, बहुत सारे आगे के नंबर, फिर क्या करना है माइनस, कितना माइनस करना है 120 माइनस करना है, क्या माइनस करना है 120, पीछे के 3, 120 कितना होगा 0 8 7 ना 6 086। अब फिर उस पर क्या करना है, बहुत सारा ये 001 ऐड करना है, तो क्या बनेगा 681। बच्चों बहुत सारा, ये शुरू का मत पता करो, लास्ट यही पता कर लो ना, क्योंकि हमको तो लास्ट 3 डिजिट से मतलब, बाकी लोगों से थोड़ी ना मतलब कि पूरा मल्टीप्लाई करेंगे बैठ के अपन। फिर से लिख दो साफ साफ, देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये यहां से लेके यहां तक क्या है, बहुत सारे नंबर पीछे 3 जीरो, ये क्या है प्लस में बहुत सारे नंबर 800, तो ये दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, बहुत सारे नंबर 800, फिर उसमें से क्या घटाऊंगा -37120, तो क्या मिलेगा 086, फिर उसमें क्या करूंगा, फिर बहुत सारे नंबर ये मिला, अब उसमें क्या ऐड करना है 1, तो पीछे के लिए 3 डिजिट क्या आएंगे 681। तो बच्चों अपना लास्ट डिजिट निकला था 1, लास्ट 2 डिजिट निकला था 81, लास्ट 3 डिजिट निकला 681। तो अगर क्वेश्चन पे लास्ट 3 डिजिट्स और लास्ट 2 डिजिट पूछे तो लास्ट 3 डिजिट ही डायरेक्ट निकाल लिया करो, उससे लास्ट 2 डिजिट भी पता चल जाता है, लास्ट डिजिट भी पता चल जाता है और सब पता चल जाता है। कोई दिक्कत, किसी को इसको समझ आया, प्रोसेस पूरा सबको क्लियर है। डिविजिबिलिटी
अब ये कौन सा एप्लीकेशन है? डिविजिबिलिटी वाला। तो 3 एप्लीकेशन थे मैंने बताया। एक क्या था? अप्रोक्सीमेशन। एक क्या था? लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट डिजिट। और एक क्या था? डिविजिबिलिटी। आप तीसरा डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो इस सवाल को देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। वो सब तो बात की बात, वो सब तो बात की बात। When 5 का पावर 99 is divided by 13, ठीक है। तो बच्चों हम ये कोशिश करेंगे कि इस 5 के पावर को 13 कुछ इंटू 13 प्लस माइनस 1 लिख सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्लस माइनस 2 चलेगा। बात समझ में आई? किसी समझ में आई बात? जैसे पिछले बार क्या चाहिए रहता था? 10 चाहिए रहता था, कुछ इंटू 10 प्लस माइनस 3। इस बार जिससे डिवाइड करते रहेंगे वो चाहिए रहेगा। सोचिए, ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो 5 का कौन सा पावर, क्या सोचेंगे? 5 का कौन सा पावर 13 के मल्टीपल के आजू बाजू है? ठीक है। तो बच्चों और भी ऐसे ऐसे और कैसे ध्यान रखते हैं ये बता देता हूं। हम लोग 2 नंबर लिख लेते हैं। एक जो न्यूमरेटर है 5 और जो डिनोमिनेटर है 13। हम क्या करते हैं? 5 के पावर नोट करते जाते हैं और 13 के मल्टीपल्स नोट करते जाते हैं। ठीक है, ऐसे। और फिर देखते हैं कौन से पेयर में डिफरेंस 1 या 1 से ज्यादा है। एक या एक, जैसे ये 5 का पावर 1 तो किसी के साथ नहीं बन रहा है। 5 का पावर 1 तो 5 होता है। 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 और 26 में कितना का डिफरेंस है? तो हम ये 2 कॉम्बिनेशन उठाने की कोशिश करेंगे। तो जो न्यूमरेटर रहता है जिसको डिवाइड करते हैं उसकी पावर्स देखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसके मल्टीपल्स के करीब होना चाहिए। समझ में आई बात? हाँ ना बोलो। तो चलिए इसी सवाल को पहले करें, फिर एक सवाल मैं आपको किसकी तरफ से दूंगा? शौर्य की तरफ से। देखिए, तो 5 इंटू 5 का पावर 98 लिखना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि 5 स्क्वायर चाहिए मेरे को। 5 इंटू 5 स्क्वायर का पावर 49 लिखना पड़ेगा बच्चों। ऐसा होता है आजकल, ऐसा होता है तो होता है। 5 स्क्वायर क्या होता है बच्चा लोग? 25 होता है। और 25 13 का एक मल्टीपल के एकदम करीब है। किससे करीब है? 26 माइनस 1 का पावर 49। ओके, यहां तक किसको क्लियरिटी है? सबको यहां तक क्लियरिटी है? अब मैं यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने वाला हूं। 5 इंटू सबसे पहला 49c, बोलिए 0, 49c 0, 26 का पावर 49, फिर माइनस, क्योंकि माइनस साइन है बीच में, प्लस साइन रहता तो सब प्लस चलाते रहते। 49c 1, 26 का पावर 48, ऐसे करके चलते जाएगा। सबसे पहले लास्ट लिखते हैं। लास्ट क्या लिखेंगे? माइनस 49c 49, 26 का पावर 0। ओके, फिर इससे पहले प्लस लिखेंगे 49c 48, 26 का पावर 1। सबको समझ में आ रहा बात? ओके, हाँ ना बोल दीजिए बच्चों। यहां से लेके ठीक आखिरी तक, यहां से लेके ठीक आखिरी तक सारे के सारे एक एक आदमी 13 से डिविजिबल है ना? 26 का पावर 49 39 से डिवाइड होगा ना? 26 ही 39 से होता है तो उससे ये होगा। ये 26 है 13 से डिवाइड होगा
तभी तो ऐसा लिखे है ना। तो ये सब जो नंबर है शुरू से लेके ये कैसे टाइप के नंबर है? 13m। तुमको समझ नहीं आया अभी? ये किस टाइप के नंबर है? 13m माइनस ये व्हाट इज दिस 1। तो मेरा टोटल कितना है? 5 इंटू 13m प्लस 1। अंदर 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 5 इंटू 13m माइनस 5। तो 5 ये तो 13k टाइप, 5m को k लिख दिया, 13k माइनस 5 टाइप का है। तो बच्चों आपको ये पता है ना, मैंने आपको बहुत जगह एक बार बताया है 13k माइनस 5 या 13k प्लस 8 एक ही चीज होती है। कैसे लिख सकते हैं? 13k प्लस 13 सॉरी 13k माइनस 13 प्लस 8 लिख सकता हूं इसको ऐसे। ये दोनों में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो बचा क्या? k माइनस 1 प्लस 8। इसको नया वेरिएबल मान लिए तो 13p प्लस 8 टाइप का नंबर है, तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? 8। पता ना ये 13k प्लस 1 और 13k माइनस 12 एक ही चीज होती है। 13k प्लस 3 और 13k माइनस 10 एक ही चीज होती है। उसी लॉजिक से 13k माइनस 5 कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है ना 13 और 8 में। 13k प्लस 8 एक ही होता है। तो कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है ये? जोर से बोलिए। देखिए देखिए अब अगला देखते हैं। सबको समझ में आया? रिमाइंडर कितना छोड़ा? 8। अब फोकस करते हैं, क्या करेंगे? अब हमको चाहिए था फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 का पावर 99 प्लस 13। ये किस टाइप का नंबर है? बोलो ना मान्या। 13k प्लस 8 टाइप का नंबर है, डिवाइड बाई 13। ठीक है, तो दिस अपॉन दिस करूंगा तो k प्लस 8 बाई 13 आएगा, फिर k इज एन इंटीजर। तो आपको क्या लगता है अगर मैं लिखा 1 प्लस 0.5 तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा इसका? 0.5 फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और क्या होगा? नहीं समझते? तो k प्लस 8 बाई 13 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? किसको किसको समझ में आया? इंटीजर पार्ट क्या होता? k निकाले नहीं अपन। इंटीजर पार्ट क्या होता? k। क्लैरिटी है? पक्का? ओके तो ये ऐसा ही सेम सवाल 2 का पावर 405 डिवाइड बाई 15, रिमाइंडर भी बताओ, फिर इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी बताओ। चलो करो। क्या सोचना है? 2 कौन सी पावर 15 के मल्टीपल के करीब है, आपको सोचना है। जिम्मेवारी कौन उठाएगा? जिम्मेवारी तो बच्चों यहां पे 15, तो हमको ये सोचना है 2 का कौन सा पावर 15 के आजू बाजू रहता है। तो हमको पता है कि 2 का पावर 4 15 के आजू बाजू रहता है। तो ये 4 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर छोड़ता है? 1। तो 2 का पावर 1 को अलग कर दिए, 2 का पावर 4 का पावर 101 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डिवाइड बाई 15। तो इसको क्या लिखेंगे? 16 का पावर 101 का पावर 15। ये डिवाइड बाई 16 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे बार बार। डिवाइड बाई 15 कितना हुआ बच्चों? ये 2 इंटू 16 का पावर 101। 16 को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस 15 का पावर 101 कि 15 प्लस 1 लिखूं? आप बताइए 1 प्लस 15 लिखूं कि 15 प्लस 1 लिखूं? 1 प्लस 15 बहुत दिन से नहीं लिखे हैं, इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? 101 C0, 101 C1 15 का पावर 1, 101 C2 15 का पावर 2। ऐसे करते करते कहां तक? 101 C 101 15 का पावर 101। तो अगर आप देखेंगे तो ये सब किस टाइप के नंबर है? बोलो 15m टाइप के नंबर हैं। उसमें क्या ऐड कर रहे हो? 1। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 15m, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15k। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 2। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा बच्चों? तो ये 2 का पावर 405 डिवाइड बाई 15 है। तो ये किस टाइप का नंबर है? 15k प्लस 2 टाइप का है।
बाई 15, तो ये तो इंटीजर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 2/15। ठीक है, पक्का सबको समझ में आया? श्योर सूर्यांश। तो कल अपन इससे रिलेटेड सेक्शन भी बना लेंगे क्लास में, है ना, कल डिस्कस कर लेंगे। एक चीज इधर देखिए, तो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 25, दिस इज डिवाइडेड बाय 25, 6 का पावर n माइनस 5n डिवाइड बाय 25। सिक्स के पावर n को क्या लिखेंगे 1 प्लस 5 का पावर n माइनस 5n। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब यहां पे एक्सपेंशन लगाएंगे, क्या लिखेंगे nc0 प्लस nc1 5 प्लस nc2 5 स्क्वायर प्लस nc3 5 क्यूब, ऐसे करते करते क्या ncn 5 का पावर n। किसी को तकलीफ, किसी को तकलीफ? माइनस क्या 5n। व्हाट इज दिस, ये क्या है 1 प्लस 5n। बाकी ये सब के सब यहां से लेके यहां तक सब 25 से डिविजिबल है। 5 स्क्वायर आ गया, 5 क्यूब आ गया, 5 की 2 पावर आ गई, मतलब 25 से डिविजिबल है। माइनस 5n, ये दोनों भी क्या हो गया, कट गया। तो क्या बना, कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है? अरे बात समझ में, इस वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया समझ में आया? लेकिन जनरली ज्यादा नहीं पूछा करता है। सेट थ्योरी में ऐसे क्वेश्चन आते थे जो मैं आपको 1 2 3 4 करके सॉल्व करा देता था। n की जगह 1 डालो चेक करो, 2 डालो चेक करो, याद है कौन किसका सबसेट होगा क्या होगा। लेकिन उसको बाइनोमियल से असल में बनाते हैं बच्चों, वो तो मैं आपको मन रखने के लिए, नए नए आए हो तो डराना ही चाहता था। समझ में आया सबको? तो डिविजिबिलिटी समझ में आया? तो अगले क्लास में हम लोग और सवाल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी के बाकी भी क्राइटेरिया होते हैं कि x का पावर n माइनस y का पावर n किससे डिविजिबल होता है, दो पावर्स को कैसे, अगर 13 का पावर 71 लिखा है और 71 का पावर 13 लिखा है तब क्या करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे एकदम लास्ट में, अभी बीच में नहीं पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, जो भी डाउट होगा डाउट लूंगा मैं आप लोगों का, प्लस अगले क्लास में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाय।